पिछली वीडियोस की मिसाल ही को लेते हैं हम इस वीडियो में, लेकिन कुछ चीज़ें बदल गई हैं और इन बदली हुई चीज़ों के साथ हम इस वर्ड प्रॉब्लम को हल करेंगे। ये वही पहाड़ी है, जी हाँ बिल्कुल, जो पिछली वीडियोस में हम देखते आए हैं, जिसकी ऊंचाई है 500 मीटर। यहाँ नीचे से एक गेंद हम ऊपर की तरफ उछालते हैं जो यहाँ तक आती है। सो हमारा चेंज इन डिस्टेंस होगा डेल्टा डी इज इक्वल टू 500 मीटर्स। गेंद की इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर्स पर सेकेंड और एक्सेलरेशन बराबर होगी इसकी ग्रेविटी के, यानी कि a इज इक्वल टू g इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें वो वक्त या टाइम मालूम करना है जो ये गेंद वापस ज़मीन तक आने में लेगी। हमने पिछली वीडियोस में जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो लिख लेते हैं, और ये वही फॉर्मूला है जो हमारी दी गई और मालूम करने वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ की निस्बत बताता है, यानी डेल्टा डी इज इक्वल टू वी आई टी जमा ए टी स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ हम दी गई वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट या तब्दील कर लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा -500 इज इक्वल टू 30t माइनस 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर माइनस 30t माइनस 500 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, इन दोनों साइड्स को, राइट और लेफ्ट साइड को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टी स्क्वायर माइनस 6t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब अगर गौर करें तो जनाब ये एक अदद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और बचपन में अलजबरा में हमने पढ़ा था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो थोड़ा सा याददाश्त पे जोर डालें और उसे हम लिख लेते हैं। तो टी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला के मुताबिक बराबर हो जाएगा टी इज इक्वल टू माइनस बी, ये बी कोएफिशिएंट है ये वाला, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये a इसका कोएफिशिएंट है और ये c इसका कोएफिशिएंट है, बटा 2a। और यहाँ हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो t बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 100 बटा 2, और ये बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 400 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें अगर 36 जमा हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 436 अंडर रूट बटा 2, विच इज़ इक्वल टू 6 प्लस माइनस 436 के अंडर रूट को हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 436 का अंडर रूट बराबर अप्रॉक्सीमेटली 28.9, यहाँ लिख लेते हैं बटा 2। अब यहाँ मनफी और मस्बत दोनों वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन मनफी वक्त या नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। सो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे या अहमियत देंगे यहाँ। सो टी बराबर हो जाएगा 6 जमा 28.9 बटा 2, यानी कि 13.45 सेकेंड्स के।